देखो भी आज हम बात करेंगे न्यूमोनाइटिस की। ये फेफड़ों में होने वाली बीमारी है। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं डायरेक्ट। न्यूमोनाइटिस इज नॉन इन्फेक्शिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू। न्यूमोनाइटिस क्या है? नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन है। किसके? फेफड़ों में होने वाला। स्पेशली किस में? एल्वियोलाई में। फेफड़ों के भी किस भाग में होती है बीमारी? एल्वियोलाई में। आगे लिख रहे हैं ओपन ट्रिगर। अक्सर ये इसमें क्या होता है? ट्रिगर्ड हो जाते हैं बाय इनहेलिंग। ये एल्वियोलाई जो है ट्रिगर हो जाते हैं किसके द्वारा? इनहेलिंग के द्वारा। इनहेलिंग में हम क्या करते हैं? एनवायरमेंटल इरिटेंट है, जैसे कि मोल्ड है या बर्ड है या ड्रॉपिंग्स है या डस्ट है। इनमें से कोई भी चीज़ क्या है? हमारे फेफड़ों में जाएगी नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा, और क्या है? एल्वियोलाई को एकदम ट्रिगर कर देगी। ट्रिगर का मतलब इस बीमारी को होने की शुरुआत कर देगी, ऐसे मान के चलो। आगे लिख रहा और या लेस कॉमनली कोज्ड बाई मेडिकेशन। ये चार जो हैं इनसे तो ये बीमारी होती है ज़्यादातर, लेकिन बहुत कम चांस है कि क्या है? मेडिकेशन, दवाई के द्वारा और या रेडिएशन के द्वारा भी ये बीमारी हो जाए तुम्हें, ठीक है ना। मेडिकेशन या रेडिएशन थेरेपी मान लो तुम्हारी चल रही है, तब भी ये न्यूमोनाइटिस हो सकती है तुमको। पर ज़्यादातर जो इसका मेन कारण है वो मोल्ड है। मोल्ड शायद वो होते हैं जैसे किसी पेड़ पौधों में तुमने देखी होगी, उनके फूल में से छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में, ठीक है ना। उन्हें मोल्ड से बोलते हैं। बर्ड बोले तो जैसे मुर्गी है, चील है, कौवा है, इनके पंख के बारीक बारीक रेशे उड़ जाएं और तुम्हारे किसी वजह से फेफड़ों में या नाक में या मुंह के द्वारा फेफड़ों में चले जाएं। ड्रॉपिंग्स तो शायद वही होती है जो छींकने पे बोलने में हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है ना। डस्ट को तो सब जानते हैं, मिट्टी के बारीक बारीक कण रहते हैं, धूल, उसको डस्ट बोलते हैं। इन चार के द्वारा बीमारी फैल सकती है और बहुत कम चांस है कि मेडिकेशन या रेडिएशन थेरेपी द्वारा भी बीमारी फैल जाए। अब दूसरी तरीके से इंट्रोडक्शन है इन जनरल इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग टिश्यू। ये क्या है? जनरल इन्फ्लामेशन है किसका? लंग टिश्यू को, स्पेसिफिकली द एल्वियोलाई। खासकर किसका इन्फ्लामेशन है? एल्वियोलाई को, जिसको एयर सैक्स बोलते हैं। ये मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। यूजुअली कोज्ड बाई, ये ज़्यादातर किसके द्वारा कोज्ड होती है बीमारी? इनहेलिंग इरिटेंट, मतलब वही वातावरण में जो इरिटेंट है उनको इनहेल करने के द्वारा ये बीमारी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मोल्ड है, एनिमल डैंड्रफ है। देखो मैंने बताई थी नहीं, मोल्ड वही पेड़ पौधों के वो, एनिमल डैंड्रफ मतलब वही जो पशु पक्षियों के बाल टाइप के रहते हैं बारीक बारीक से, वो तुम्हारे क्या है? फेफड़ों में चले जाएंगे। फ्यूम्स, किसी केमिकल के फ्यूम्स है उससे भी हो सकती है। और बाय रेडिएशन या मेडिकेशन के द्वारा भी क्या है? ये हो सकती है। रेदर देन इन्फेक्शन। रेदर देन इन्फेक्शन का क्या मतलब है? मेरे को नहीं पता यार इस बात की, इसलिए। और तीसरे तरीके से भी इसका इंट्रोडक्शन देखो, नहीं ये इस पर गुणा का निशान लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। अब इसके डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे टाइप्स में या क्लासिफिकेशन बाय टाइम कोर्स, ठीक है ना। मतलब कितने दिन तक बीमारी रहती है उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करें। जैसे एक्यूट न्यूमोनाइटिस, इसमें सडन ऑनसेट शॉर्टली आफ्टर एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ ए ट्रिगर। इसमें कह रहा है इसमें अचानक क्या ये बीमारी हो जाएगी आफ्टर एक्सपोजर, किसके एक्सपोजर में जाने से? टू ए हाई लेवल ऑफ ए ट्रिगर। जो हाई लेवल का जो कोई भी एक्सपोजर है वो तुम्हारे इसको क्या है? एल्वियोलाई को ट्रिगर कर सकता है, इस बीमारी की शुरुआत कर सकता है, ऐसे मान के चलो। अचानक करेगा ये, ठीक है ना। और कुछ दिन में हो सकता है ठीक भी हो जाएगी। क्रोनिक न्यूमोनाइटिस, इसमें अकर ओवर ए लॉन्ग पीरियड
ये कब होती है? ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत समय तक ये बीमारी पिछले 2-4 महीना से बनी हुई है तो ये क्रोनिक में आएगी। फ्रॉम लो लेवल एक्सपोजर, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी लो लेवल एक्सपोजर से और धीरे 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 क्या बढ़ती चली, विच कैन लीड टू परमानेंट। पहले तो क्या थी लो लेवल की, लो लेवल का क्या है एक्सपोजर था, फिर क्या हुआ विच कैन लीड, जिसको क्या है बढ़त मिलती जा सकती है परमानेंट लंग स्कैरिंग। इसमें क्या है परमानेंट, फिर तुम्हारी लंग स्कैरिंग हो जाएगी या फाइब्रोसिस हो जाएगी। ठीक, अब आ जाओ इसके ये पता नहीं यार ये टाइप सी दिखे ये भी, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इसको बोलते हैं HP, ये एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस। ठीक, नंबर दूसरा है ड्रग इंड्यूस्ड न्यूमोनाइटिस, ठीक है ना, मगर ड्रग के द्वारा होने वाली न्यूमोनाइटिस। रेडिएशन न्यूमोनाइटिस, केमिकल न्यूमोनाइटिस, एक्यूट इंटेस्टिनल न्यूमोनाइटिस AIP, इंटरस्टिशियल है ये, ठीक है ना AIP। ये 4 जो हैं ये भी क्या है न्यूमोनाइटिस के टाइप हैं, ठीक है ना, पर ये है किसकी वजह से हो रही है उसके हिसाब से ये टाइप्स हैं। जैसे कि तुम्हारी कोई दवाई चल रही उसकी वजह से होगी तो ड्रग इंड्यूस्ड, रेडिएशन थेरेपी चल रही तुम्हारी तो उससे वजह तो रेडिएशन इंड्यूस्ड न्यूमोनाइटिस, किसी केमिकल फ्यूम्स की वजह से हुई है तो केमिकल न्यूमोनाइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस ये किसी और वजह से होती है। अरे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, यही तुम्हारी एल्वेलाई एटमॉस्फेयर में रहने वाले रिटेंट हैं उनके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है तो अगर उसकी वजह से हो जाएगी तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलेंगे। इसको एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वियोलाइटिस भी बोलते हैं। ये तो होगी किसके द्वारा हुई थी, ये भी एक तरीके से टाइप ही, और दूसरा टाइप है ये टाइम के हिसाब से, क्रोनिक है या एक्यूट है। ठीक, अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स देख लिया, बाद सिम्टम्स में क्या क्या लक्षण है। रेस्पिरेटरी इशू, अब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बीमारी तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी की देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस क्या तुम जल्दी ले छोटी छोटी सांस, इसको डिस्पनिया बोलते हैं। सिस्टेमिक सिम्टम्स, सिस्टेमिक सिम्टम्स में क्या है, कॉन्स्टेंट फटीग, लगातार थकान, फीवर, ठंड, मेलाइजेशन क्या, फीलिंग अनवेल, मतलब इसमें तुम अच्छे से खुद को फील नहीं कर पाओ, ये होगा सिस्टमिक सिम्टम। अब आ जाओ चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में क्या हो जाएगा, टाइटनेस, जकड़न सी हो जाएगी और दर्द होगा। फिजिकल चेंजेस में देखो, अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब बिना उद्देश्य के हमारा क्या वजन कम होता जाएगा, हमारा में मकसद वजन कम करना नहीं लेकिन फिर भी वजन कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल। आगे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख क्या है तुम्हारी लॉस हो जाएगी। एंड इन क्रोनिक केस में क्या हो जाएगा, क्लोबिंग हो जाएगी, वाइडनिंग या राउंडिंग और फिंगर और टॉयज, क्लोबिंग हो जाएगी किस किस में, फिंगर में और अंगूठा में। ठीक, अभी क्लोबिंग क्या होती है यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता, वाइडनिंग राउंडिंग ये सब आ रहा है इसमें। अब इसमें ये बीमारी हो गई है न्यूमोनाइटिस, तो कौन कौन सी जांच करवानी है हमें मतलब डॉक्टर कराएगा। मेडिकल हिस्ट्री, तुम्हारी पहले पूरी हिस्ट्री लेगा कि तुमने पहले कोई दवाई खाई है या नहीं खाई है इस बीमारी को लेकर, या पहले किसी और बीमारी को लेकर तुम्हारी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही थी, ये कोई बीमारी तो नहीं है पिछले 2-4-6 महीनों में, सब पूछेगा। फिजिकल एग्जाम तुम्हारी फिजिकली हालत देखेगा, वो वजन तो दुबले पतले तो नहीं लग रहे हो, खांसी तो नहीं आ रही है, या मतलब और भी कुछ जो भी उसको देखना देखे। इमेजिंग टेस्ट करवा सकता हूँ, HRCT करा सकता हूँ, हाई रेजोल्यूशन का CT करा सकता है, किसका, चेस्ट का एक्सरे करा सकता है, PFT करा सकता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकता है, ब्रोंकियोस्कोपी, सांस की नली में एक कैमरा टाइप का डाल कर उसमें देखते हैं कि जो फेफड़ों की नली वो सही है या नहीं है, कितनी कंडीशन ख़राब है, तो उसको करा सकता है। ब्रोंकियो एल्वियोलर, ब्रोंकियोस्कोपी के साथ साथ ब्रोंकियो एल्वियोलर भी
ब्रोंकियो एल्वियोलर लेयर बेज भी करा सकते हैं, ठीक है ना, BAL, ठीक। इसमें क्या है, जो मैं नली बता रहा हूँ इसमें भी नली डलेगी, इसमें एल्वियोलाई तक पहुँचाई जाएगी, बहुत अंदर तक, ठीक है ना। लंग की बायोप्सी, मतलब लंग की कुछ थोड़ा टिश्यू लेकर उसकी जांच भी करवा सकता है लैब में, बड़ी लैब पे होगी पर ये जांच। ब्लड टेस्ट करवा सकता है, कोई से भी करवा सकता है, CBC वगैरह कुछ। अब आगे आ जाओ जिसके ट्रीटमेंट में, यदि तुम्हें ये बीमारी हो रही है तो कौन सा ट्रीटमेंट कराओगे? दवाई चलाना, ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड चलाएगा, जैसे कि प्रेडनिसोन चलाएगा, टैबलेट आती है इसकी। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन की कमी हो रही तुम्हारे शरीर में तो उसको चलाएगा। इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जो तुम्हारा जो इम्यूनिटी पावर है वो उस बीमारी के प्रति क्या है, वो एक्टिव फॉर्म में है, तो उसको क्या है, ऐसी दवाई देगा जो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो तुम्हें खांसी वगैरह है जो भी लक्षण कम दिखाई देंगे। इसीलिए जो हमारी इम्यूनिटी उसको सप्रेस करता है, मतलब दबा देंगे, ये दवाई है, ठीक है ना। आगे ट्रिगर अवॉइडेंस, इसमें क्या है, जो जिसकी वजह से बीमारी उनको क्या अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे मोल्ड बर्ड्स, मेडिकेशन, ये सब है, इनको क्या है तुम अवॉइड करोगे, इनसे मतलब बच के रहना पड़ेगा। तो मेडिकेशन में क्या, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, एंटी फिब्रोटिक ड्रग है, मतलब यहाँ से ऊपर को जो ये दवाई लिखी है वो सेम ही है, ये दूसरी तरीके से शायद। सपोर्टिव केयर में क्या क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेज में क्या क्या है जी, स्मोकिंग सेसेशन, मतलब स्मोकिंग छोड़ दो। अवॉइडिंग ट्रिगर, जो ऐसे वातावरण में मत रहो जहाँ पर ट्रिगर रहते हैं, जैसे कि मोल्ड बर्ड्स, मेडिकेशन। सीवियर केसेस में क्या करेंगे, लंग ट्रांसप्लांट, फेफड़ों को क्या बदलवा दो, ये कहने चाह रहे। तो इसमें भी क्या क्या देख लिया हमने, ट्रीटमेंट देख लिया, कौन कौन सी जांच करानी है ये देख ली, इसके क्या क्या लक्षण है ये देख लिए, इसके टाइप देख लिए दो तरीके से, ये वाले टाइप हो गई और ये वाले टाइप हो गए एक्यूट और क्रोनिक न्यूमोनाइटिस। अरे क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया। वीडियो इतनी है बस, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा, तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठीक। अब उसके बाद चलेंगे प्लूरल इफ्यूजन पे, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक।